नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हृदय से स्वागत है हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। साथियों, आज शाम 6 बजे के पश्चात एक बेहद बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जी हाँ मित्रों, शाम 6 बजे के बाद कान खोलकर सुन लीजिए, यह घटनाएं होना तय है। आपको ऐसी विशेष खुशखबरी मिलने वाली है जो कलयुग के इतिहास में पहली दफा घटित होगी। आपके पीछे एक अज्ञात शक्ति मंडरा रही है जो आपसे एक बड़ी चीज वापस लेना चाहती है। जी हाँ, इस राशि के लोगों के लिए यह संदेश अत्यधिक महत्वपूर्ण है। फिर भी दुनिया के लोग आपको चैन से जीने ही नहीं देते। यहां तक कि अपने घर के सदस्य भी आपके सुख और आराम को छीन लेते हैं। दोस्तों, आपके मन में हर समय चिंता और घबराहट ने डेरा जमा रखा है। रात को ठीक से नींद भी नहीं आती। अब इन सारी परेशानियों को अपने दिल से निकाल दें। तनाव छोड़ दें, क्योंकि अब आपके भाग्य में ऐसा बदलाव आने वाला है जिसके बाद आपके छिपे हुए शत्रु भी आपके कदमों में गिरेंगे। चाहे ग्रह नक्षत्र हो, शनिदेव हो या राहु, अब हर कोई आपके लिए सौभाग्य के द्वार खोलने जा रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 बहुत बड़ी घटनाओं के बारे में जानकारी दूंगा जो आज रात 11 बजे से किसी भी परिस्थिति में आपके जीवन में घटेंगी। अक्सर आपके साथ यह होता रहा है कि माता लक्ष्मी आपके घर के द्वार तक आती हैं, लेकिन किसी कारण से लौट जाती हैं। भगवान कृपा बरसाने आते हैं, लेकिन अचानक वापस चले जाते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि आपके घर में कुछ ऐसी नकारात्मक वस्तुएं पड़ी हैं जो दिव्य कृपा को रोकती हैं और सुख समृद्धि के मार्ग में अवरोध बनती है। वे कौन कौन सी चीजें हैं, यह सब मैं पूर्ण रूप से बताऊंगा। आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफें आई हैं, वे इन्हीं वस्तुओं की वजह से हैं। इसलिए तुरंत इन्हें घर से बाहर करना जरूरी है। और उसके बाद बस आप देखिए कैसे आपका पूरा जीवन संवरने लगता है। लेकिन उससे पहले इस विशेष वीडियो को लाइक करना न भूलें। यह पूरा संदेश ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव पर आधारित है, इसलिए एक लाइक जरूर करें और कमेंट में पूरे विश्वास और भाव से 3 बार लिखें, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। शनिदेव की अखंड कृपा आप सभी के जीवन में बनी रहेगी, इसलिए तुरंत लिखें, जय शनिदेव। हमेशा ध्यान रखें, जब राहु प्रसन्न होता है तो इतना देता है कि व्यक्ति खुद ही संभाल नहीं पाता। अचानक इतनी संपत्ति मिल सकती है कि रखने की जगह कम पड़ जाए। लोग सोचेंगे आपने गलत रास्ता अपनाया है। आपकी सफलता देखकर लोग जलेंगे और चुपचाप कष्ट में घुटते रहेंगे। राहु की यही शक्ति है मित्रों, और आज रात 11 बजे से राहु आप पर अत्यंत दयालु रहने वाला है। वहीं शनि तो पहले ही यह संदेश दे चुके हैं कि अब आपके जीवन में खुशियां आवश्यक रूप से आएंगी। क्यों? क्योंकि आपने जीवन भर संघर्ष किया है, माता पिता की तंगी देखी है, हर मुश्किल परिस्थिति से लड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की है। जब आसपास के लोग तरक्की कर रहे थे, नए वस्त्र पहन रहे थे, स्वादिष्ट भोजन खा रहे थे, घूम फिर रहे थे, तब आप दिन रात मेहनत कर रहे थे। खुद के ऊपर नियंत्रण रखा, मन की इच्छा मार दी। लेकिन आपके भीतर हमेशा यह विश्वास रहा कि एक दिन भगवान आपको भी खुशियों की वर्षा से नवाजेगा, और वह पल अब आ चुका है। फिर भी कभी कभी आपकी अपनी ही कुछ गलतियां रास्ता रोक देती हैं। जब ईश्वर आशीष देते हैं तो आपकी सोच छोटी रह जाती है, जिससे लगता है कि आपको अधिक की आवश्यकता ही नहीं है। एक गरीब इंसान इसलिए गरीब बना रहता है क्योंकि उसकी सोच सीमित रहती है। एक मिठाई मिल जाए तो वह प्रसन्न हो जाता है, लेकिन बड़े लक्ष्य के बारे में विचार ही नहीं करता। इसलिए अब आपकी सोच भी ऊंची होनी चाहिए। जब तक सपने बड़े नहीं होंगे, जीवन में आगे बढ़ना कठिन रहेगा। भगवान और ब्रह्मांड को महसूस कराएं कि आप सचमुच कुछ महान प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे ही आपने यह दिखाया, खुशियों का प्रवाह स्वतः शुरू हो जाएगा। विश्वास रखें, आज रात 11 बजे से आपके जीवन में एक असाधारण घटना का शुभारंभ होगा। उसकी एक छोटी झलक अभी देता हूं। ध्यान से सुने और उन 3 नकारात्मक वस्तुओं के बारे में भी जानेंगे जो आपके घर का वातावरण श्मशान जैसा बना रही हैं। आपके सपने विशाल हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सभी सुविधाएं हों, आप भी एक शान और शौकत से भरी जिंदगी जी, लेकिन उसी दिशा में प्रयास नहीं करते। आपको भीड़ पसंद नहीं, शोर शराबे से दूर रहना अच्छा लगता है। शांत और एकांत जगह पर आप अधिक संतुष्टि महसूस करते हैं। आपकी भावनाएं बेहद संवेदनशील हैं, लोगों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं।
उम्मीद लगा लेते हैं कि सामने वाला आपकी सहायता करेगा, बदले में प्यार देगा, और यही चीज आपको हर बार दर्द देती है। फिर भी आप बार बार उसी भ्रम जाल में फंस जाते हैं। लेकिन अब आज रात के बाद एक बात याद रखें, पैसे के मामलों में किसी पर भी भरोसा मत कीजिए। आर्थिक मुद्दों पर किसी पर यकीन करना भारी नुकसान दे सकता है। धोखा मिलेगा, इसलिए सतर्क रहें। आपके नजदीकी संबंधों में भी कुछ मतभेद पैदा हो सकते हैं। कुछ स्थितियां सामने आएंगी जो मन को बिल्कुल नहीं भाएंगी, जिससे रिश्तों में दूरी बढ़ सकती है। जब आपकी कुंडली का गहराई से विश्लेषण किया गया तो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह सामने आया कि आपका स्वभाव बेहद सरल और निश्चल है। आप चालाकी या कपट दिखाने वालों में से नहीं हैं। आप दूसरों की बातों पर शीघ्र विश्वास कर लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति बनावटी दुख दिखा दे तो आप उसे सच्चा मान लेते हैं। कोई झूठी कहानी सुनाए तो भी उसकी हर बात आपको सही लगती है। मीठे बोल सुनकर आप तुरंत प्रभावित हो जाते हैं। आपकी भलमनसाहत इतनी अधिक है कि अपनी थाली का निवाला भी दूसरे को देने में आप हिचकते नहीं। अपनी मेहनत की कमाई भी दूसरों के लिए न्यौछावर कर देते हैं। यह गुण प्रशंसनीय है, लेकिन अत्यधिक सरलता कभी कभी भारी चोट भी दे जाती है। आपके ही अपने लोग आपका अधिकार छीन रहे हैं, आपकी मेहनत का लाभ उठा रहे हैं। यदि आपने समय रहते सावधानी नहीं बरती तो आगे आपको बहुत गहरा पछतावा हो सकता है। यह कलयुग है। यहाँ भाई अपने भाई का नहीं होता, बेटा भी माता पिता का साथ छोड़ देता है। दूसरों की तो बात ही मत कीजिए। इसलिए अब अपने इस मासूमियत भरे स्वभाव को पीछे रखना होगा, क्योंकि आपकी कुंडली में स्पष्ट लिखा है कि आपको जीवन में लगातार धोखे मिलते हैं। पहले भी कितनी बार विश्वासघात झेल चुके हैं और भविष्य में भी बड़े स्तर का छल हो सकता है। वह सबसे बड़ा धोखा तो अभी तक आया ही नहीं है। आने वाले समय में वही बड़ा घात आपकी सहजता की वजह से संभव है। यही कारण है कि अब किसी भी बात पर भरोसा करने से पहले कई बार सोचें। यहाँ कोई वैसा नहीं होता जैसा दिखाई देता है। हर कोई किसी न किसी आवरण के पीछे छिपा है। दुनिया में कौन वास्तविक रूप से कैसा है, यह समझना कठिन है। हर इंसान अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ही कदम बढ़ाता है। बिना लाभ के कोई आपका हालचाल तक नहीं पूछेगा। आपके अपने भी यदि स्वार्थ न हो तो आपकी तरफ नजर भी नहीं डालेंगे। यही संसार की कटु सच्चाई है, और आपकी जन्मपत्री भी यही संकेत दे रही है कि आने वाले महीनों या वर्षों में आपका कोई बेहद करीबी ही आपको सबसे गहरी चोट दे सकता है। यदि आप चौकन्ने नहीं रहे तो बड़ा नुकसान होना निश्चित है। यह हानि धन संपत्ति, घर परिवार, व्यवसाय, नौकरी किसी भी रूप में सामने आ सकती है। कोई आपकी जमीन या जायदाद हथिया सकता है। व्यापार में बड़ा घपला हो सकता है। कीमती वस्तुएं भी चोरी हो सकती हैं। इसलिए अपने सामान पर निगरानी रखें और किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास न करें। आप अक्सर लाखों करोड़ों जैसी उम्मीदों के साथ दूसरों पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन अब यह आदत छोड़नी ही होगी। चाहे रिश्ता कितना भी निकट क्यों न लगे, पहले स्वयं पर विश्वास करें, समझदारी और चतुराई दिखाएं, अपने फैसले स्वयं लें और अपनी चीजों की सुरक्षा खुद करें। अपने निर्णयों में किसी को हस्तक्षेप न करने दें। धोखे की आशंका हमेशा रहती है, इसलिए सतर्क रहें और किसी पर भी अंधाधुंध विश्वास न करें। अजनबियों पर भरोसा करने से भी दूर रहें। मुझे पता है आप किसी गरीब या बेबस इंसान को देखकर तुरंत पिघल जाते हैं। दुखी इंसान को देख आपकी दया हिलोर मारने लगती है। किसी असहाय व्यक्ति या जानवर की सहायता करना आपके स्वभाव की पहचान है। यह उत्तम है, परंतु कई बार यही कोमलता आपके खिलाफ इस्तेमाल हो जाती है। इसलिए सहायता अवश्य करें, लेकिन समझदारी के साथ। यह सोचकर आगे बढ़ें कि कहां, कब और कितनी मदद उचित है। मन की आंखें बंद करके सहायता न करें, वरना छल कपट आपके जीवन को प्रभावित करेगा। अब आते हैं एक सबसे गंभीर प्रश्न पर, आपकी मृत्यु। जी हां दोस्तों, लोग हमेशा यह जानना चाहते हैं कि मृत्यु कब होगी। वे कहते हैं, गुरुजी बताइए, अभी तो बहुत जीना है। तो सुनिए एक कठोर सत्य, मनुष्य पूरी उम्र किसी न किसी चाह में जलता रहता है। कभी धन की इच्छा, कभी आराम की, कभी विवाह की, कभी अच्छी नौकरी की, कभी स्वास्थ्य की। एक इच्छा पूरी हुई नहीं, तुरंत दूसरी लालसा सिर पर चढ़ जाती है। ईश्वर जब अपनी कृपा से एक जरूरत पूरी करते हैं तो थोड़े समय बाद वही चीज सामान्य लगने लगती है और मन किसी तीसरी चीज की ओर भागने लगता है।
इंसान को कभी चैन नहीं मिलता। पहले 1000 में खुश थे, फिर लाखों भी कमाने लगे, मगर संतोष नहीं हुआ। जीवन में सुकून गायब हो गया। अब आपके मन का असली सवाल यह है, मृत्यु कब होगी? इसका उत्तर सरल है, जब आपकी उम्र पूरी होगी तब। भगवान ने जितनी सांसें लिखी हैं उतनी ही मिलेंगी। आपकी समय से पहले मृत्यु नहीं होगी। घबराने की जरूरत नहीं है। अकाल मौत केवल पापों के कारण होती है, गलत कर्मों के दुष्परिणाम से। कई लोग पाप करते हैं और अचानक दुर्घटनाओं, हादसों में उनकी जान चली जाती है। परंतु यदि आप धर्म और भक्ति के मार्ग पर टिके रहेंगे तो चिंता की कोई बात नहीं। कितने वर्ष और बचे हैं, 20 या 50, यह किसी को नहीं पता। मगर जो भी समय मिले उसे शांति और तृप्ति के साथ बिताएं। आपकी कुंडली में लिखा है कि आप हमेशा तनाव से घिरे रहते हैं। काम धंधा, परिवार, भविष्य या यूं ही बेकार की बातों से परेशान हो जाते हैं। कभी कभी जो समस्याएं असल में होती नहीं, आप उनकी कल्पना कर चिंतित हो जाते हैं। इसलिए जितना हो सके बेचैनी से दूरी बनाए रखें। भगवान का ध्यान करें, भजन कीर्तन करें, यही आपको मन की सच्ची शांति दिलाएगा। अब बात आती है दुर्घटनाओं के संकेत की। जी हां, इस राशि की कुंडली में आने वाले समय में दुर्घटना संबंधी योग दिखाई दे रहे हैं। इसलिए एक सीधा उपाय बता रहा हूं, जिससे आप बड़ी से बड़ी दुर्घटना से भी बच सकते हैं। ध्यान से सुने। ये हादसे मामूली नहीं, गंभीर भी हो सकते हैं। कई बार एक्सीडेंट में व्यक्ति अपाहिज हो जाता है, हाथ पैर टूट जाते हैं, मानसिक आघात लग जाता है। बिजली का करंट लगना, फिसलना गिरना या अन्य तरह की विपदाएं हो सकती हैं। देखिए दोस्तों, दुर्घटनाएं अनेक रूपों में आती हैं। कभी इंसान आराम से बैठा होता है और अचानक ऊपर से छत गिर पड़ती है, पंखा टूटकर नीचे आ जाता है। ये सब भी दुर्घटनाएं हैं। हादसा किसी भी तरीके से सामने आ सकता है। हम चाहे जितनी सावधानी बरत लें, कोई व्यक्ति पेड़ की छांव में चैन से बैठा हो और ऊपर से टहनी टूटकर सिर या हाथ पर गिर जाए, चोटिल या अपंग बना दे, यह भी दुर्घटना ही है। इसलिए अनहोनी किसी भी समय, किसी भी रूप में घट सकती है। अब सवाल है, इनसे बचाव कैसे हो? सतर्कता तो जरूरी है ही, पर सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी? आपकी कुंडली में 1-2 नहीं, बल्कि 4-4 बार दुर्घटना के योग दिखते हैं। ये कभी छोटे तो कभी बड़े हो सकते हैं। यह आपके कर्मों पर निर्भर करता है। मगर उपाय अपनाएंगे तो आसानी से बचाव संभव है। उपाय क्या है? ध्यान से सुने। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कल से आपको भगवान भोलेनाथ, भगवान गणेश और साथ ही साथ भगवान शनिदेव का एक साथ आशीर्वाद मिलने जा रहा है। जी हां दोस्तों, आपके भीतर एक छोटी सी भूल है और वही गलती आप बार बार दोहराते आए हैं। जितनी जल्दी हो सके इन त्रुटियों को सुधारना आवश्यक है। जी हां, जब तक आप अपनी गलतियों पर संशोधन नहीं करेंगे, तब तक जीवन में आगे बढ़ना कठिन रहेगा। आप जो कुछ अपने जीवन में कर रहे हैं, उसका इशारा आप स्वयं अपने विरोधियों को दे देते हैं कि मैं यह करने वाला हूं, मैं वह करने वाला हूं, अभी मैं अपने जीवन काल में यह कार्य कर रहा हूं। ये सब बातें आप ही आपस में साझा कर देते हैं और यहीं आप समझ नहीं पाते कि कौन हमारा सच्चा मित्र है और कौन प्रतिद्वंदी। यहीं आप फंस जाते हैं। जी हां, तो दोस्तों, यह बात गांठ बांध लें कि हर किसी का एक मित्र होता है और मित्र का भी मित्र होता है। इसलिए यहां कोई पूर्णतः अपना नहीं होता। जिस पर आप मोहित हैं, वह किसी और पर आसक्त हो सकता है। इसीलिए आज से अपनी गलतियों पर सबसे पहले काम करना जरूरी है। आप जो भी कार्य जीवन में कर रहे हैं, उसकी भनक किसी को भी कानों कान नहीं लगने देनी है। जी हां दोस्तों, इस संसार में अगर कोई आपका असली अपना है, तो वह आपके माता पिता, आपका जीवन साथी और आपका बच्चा है। इसके अलावा दुनिया में कोई अपना नहीं होता। जी हां, कहना आसान है, मैं आपके साथ हूं, पर वास्तविकता यह है कि यहां कोई किसी का नहीं होता। इसलिए पहले इस भ्रम को मन मस्तिष्क से निकालें कि जरूरत में अमुक व्यक्ति काम आएगा और मदद करेगा। यह बात अभी और इसी क्षण अपने दिल दिमाग से हटा दें, क्योंकि यह कलयुग है और यहां सब कुछ अपनी सुविधा से चलता है। लोग कहते हैं दुनिया गोल है, पर सच्चाई यह है कि दुनिया मतलबी है। अगर बात समझ आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जी गुरुजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो को अंत तक देखें,
क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत बड़ी गहरी गहरी बातें बताने वाला हूं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब तक आप ऐसे लोगों के साथ जुड़े रहेंगे और जब तक ये गलतियां जीवन में जारी रखेंगे, तब तक आगे बढ़ना मुश्किल होगा। कोशिशें भरपूर हैं, लेकिन आपको सजग होना पड़ेगा। जी हाँ, अगर यही क्रम चलता रहा तो सच में एक दिन आपकी जिंदगी पर संकट आ सकता है। वही लोग, जी हाँ, एक उपाय बता रहे हैं जो आपके दुश्मनों से छुटकारा दिलाएगा। सबसे पहले 7 लौंग लें, उन पर अपने शत्रु का नाम लेकर फूंक मारें और फिर उन्हें जला दें। जी हाँ, इससे जो भी आपका विरोधी होगा, उसका कोई भी टोना टोटका आप पर असर नहीं करेगा। सबसे पहले यह